फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। तो आज हम लोग आ गए हैं श्री भूमि, नॉर्थ कोलकाता का एक फेमस पंडाल है यहाँ पे। और पहले आ गई हूँ, एकदम महालया के दिन ही आ गई हूँ। आप लोग जब ये ब्लॉग देखेंगे तो पहली नवरात्रि होगी। और आज इसलिए आ गई हूँ क्योंकि भीड़ यहाँ इतनी ज़्यादा होती है कि फिर आदि को लेके आना पॉसिबल नहीं। आदि को क्या, मैं अकेली भी नहीं आ सकती, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो मुझे लग रहा था कि आज अगर आ जाती हूँ तो भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन इतना खाली भी नहीं है। आज भी कह सकते हैं भीड़ है। अभी तो बस लाइन जो लगती है वो काफ़ी दूर से लगती है, वहीं पे है हम लोग। तो आगे जाके देखते हैं भीड़ मिलेगी या थोड़ा खाली खाली रहेगा पंडाल। और चलिए आप लोगों को भी दुर्गा माँ के दर्शन करवाते हैं। और आप सभी को पहली नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो चलिए आगे चलते हैं और आप लोग भी देखिए, एंजॉय कीजिए। आज के पूरे ब्लॉग में हम लोग श्री भूमि का जो पंडाल है उसे ही कवर करेंगे। फ्रेंड्स, पंडाल जो है वो काफ़ी दूरी पे है और लाइन का जो एरिया है वो बहुत पहले से ही लगता है। तो बहुत दूर तक अभी लाइन में इसी तरह से हमें जाना होगा। और आसपास काफ़ी सारी लाइटिंग की गई थी। तो चलिए एक एक करके वो सभी आपको दिखाते हैं। पूरा कोलकाता जो है ना एकदम दुल्हन की तरह इसी तरह सज चुका है। चारों तरफ लाइटिंग, रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं और काफ़ी सुंदर लग रहा है। लेकिन भीड़, मुझे लग रहा है जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें दिख रहा है कि आगे शायद भीड़ मिलने वाली है। तो जब सामने पहुंचेंगे तभी देखा जाए क्या होता है, भीड़ है कि खाली है। मुझे लगा महालया में जा रहे हैं तो खाली मिलेगा, लेकिन आगे की तरफ और ज़्यादा भीड़ है। फ़िलहाल तो हम लोग जहाँ से जा रहे हैं लाइन में वहाँ उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन आगे शायद भीड़ है। तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। आप लोग भी देखते रहिए, लाइटिंग वगैरह दिखाती हूँ। मुझे फ्रेंड्स म्यूट कर देना पड़ा क्योंकि काफ़ी गाना वाना भी बज रहा था, तो फिर वीडियो पे कॉपीराइट आ सकता था। इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया और पूरा वॉइस ओवर जो है वो बाद में दूंगी, इसीलिए म्यूट करके रख दिया था मैंने वहाँ। और ये देखिए, जब हम लोग करीब पहुँचे हैं तो कुछ इस तरह की भीड़ दिख रही है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन अब इतनी दूर जब वापस आ गए तो फिर बैक जाने का भी रास्ता नहीं है, तो अब आगे ही बढ़ना होगा क्योंकि जितनी भीड़ आपको आगे दिख रही है उतनी ही भीड़ पीछे भी है हमारे। तो वापस निकल जाएं ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमने सोचा चलो जब इतनी दूर आ गए हैं तो फिर चलते हैं आगे, धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। ये वॉइस ओवर जो है ना, मैं माँ के घर मानिक तल्ला आके दे रही हूँ, तो यहाँ भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ एक तोता है जो बीच बीच में बोल रहा है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। साथ में नेबर्स भी आवाज़ कुछ इधर उधर से आ रही है, तो बैकग्राउंड के आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। वाईफाई का कनेक्शन जो है टूट गया है, मैंने बताया था, इसी वजह से ये सारी दिक्कत आ रही है वॉइस ओवर देने में भी। तो खैर इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहे और काफ़ी समय लगा, करीब 35 से 40 मिनट्स लगा हमें इसी तरह से भीड़ में आगे बढ़ते हुए। तब कहीं जाके हम लोग पंडाल के करीब पहुंच पाए थे। तो देखिए आप भीड़ कितनी ज़्यादा है, आगे भी पीछे भी मैं दिखा ही रही हूँ। और ये देखिए अब ऑलमोस्ट हम लोग पंडाल के करीब पहुंच चुके हैं। और देखिए मेरे पीछे भी कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो ये देखिए पंडाल सामने से थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है। सामने जो लाइटिंग वगैरह दिख रही है, लेफ़्ट हैंड साइड में पंडाल बना हुआ है। और ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड का ही दिखा रही हूँ, श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब, ये क्लब है उनका। और फिर इस तरफ जो बाईं तरफ आपको दिख रहा है यही सब कुछ पंडाल का है। वेटिकन सिटी यहाँ पे थीम बनाया गया है इस बार, वेटिकन सिटी का। तो चलिए जितना पॉसिबल हो रहा है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं भीड़ इतनी ज़्यादा है और सभी कैमरे से लगे हुए हैं, कोई फ़ोटो लेने में, कोई वीडियो लेने में। और पुलिस जो है वो बिल्कुल भी रुकने नहीं दे रही है लोगों को। तो बहुत मुश्किल हो रहा था, फिर भी जितना पॉसिबल हो रहा है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं पहले एक्चुअली ढूंढ रही थी कोई ऐसी जगह जहां थोड़ी देर मैं खड़ी होकर ढंग से वीडियो शूट कर पाऊँ। तो ये देखिए इतना ही पॉसिबल हो रहा है दिखाना। और पंडाल के अंदर तक जाना अलाउड नहीं है अभी, क्योंकि पंडाल अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं है। ओपनिंग तो हो गई है लेकिन अभी भी काम चल रहा है। तो चलिए आपको कुछ आवाज़ सुनाती हूँ, कैसा आवाज़ है बैकग्राउंड में यहाँ।
तो देखा ना आपने फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा शोर शराबा भीड़ था, तो बड़ी मुश्किल से हो पाया है ये सारा। क्लिप्स आप देख लीजिए, ये है पंडाल। इस बार श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब का 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, गोल्डन जुबली ईयर है इनका। और ये देखिए, ये पंडाल के भीतर का सीन है। पंडाल के अंदर अलाउड तो नहीं था, लेकिन मैंने किसी तरह से अरेंज किया है, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। पंडाल के अंदर का डेकोरेशन है ये सब, तो आप लोग देख लीजिए। और ब्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मूर्ति भी देखनी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी इतना पॉसिबल हुआ तो इतना ही मैं दिखा रही हूँ। और ये देखिए, कुछ इस तरह का सब अंदर का डेकोरेशन था। तो कैसा लगा आप लोगों को ये पंडाल देख के बताइएगा। नॉर्थ कोलकाता का बहुत फेमस पंडाल है ये श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब, और वेटिकन सिटी का लुक दिया गया है थीम इस बार। तो खैर, देख लिया हमने पंडाल, और अब बाहर जाने लगे। बाहर जाते वक्त भी बहुत सुंदर इस तरह से डेकोरेशन था। और भीड़ से जब बाहर निकले हैं ना, तो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंग जीत के बाहर निकल गए हम लोग। रिलीफ मिल रहा था। खाली खाली जगह है ये देखिए। तो वही हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि जैसे लग रहा था कोई युद्ध में गए हुए थे, इतनी भीड़, और अब जाके बाहर हम लोग निकल पाए हैं। और गाना वाना बज रहा था ना, इसीलिए मैंने वहाँ भी कोशिश किया बोलने का, लेकिन आवाज़ सही से नहीं आ रही थी, इतना शोर शराबा था। इसीलिए मैंने फिर बाद में वॉइस ओवर दिया। वहाँ जो भी बोल रही थी वो कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा था, साउंड इतना था बाहर। तो खैर, पंडाल से हम लोग फिर बाहर निकल गए इसी तरह। और फिर यहाँ पे थोड़ा मैंने भी घुगनी चाट जो होता है, आलू टिक्की चाट खाया। आदि ने भी एक घोटी गरम नाम का यहाँ पे स्नैक्स मिलता है, चनाचूर में प्याज वगैरह डाल के, वो खाया। और फिर इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग बाहर आ गए। बाहर जाने के लिए भी काफ़ी लंबा रास्ता हमें जाना था। तो ये देखिए, हम लोग धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगे, और इसके बाद वापसी करनी थी। तो बाहर जाते जाते भी काफ़ी सारे स्टॉल्स थे, खाना वगैरह, नाश्ता, फुचका, काफ़ी कुछ मिल रहा था। तो यही सब हम लोगों ने भी थोड़ा सा खाया, मैंने भी खाया, आदि भी देखिए अभी खा ही रहा है। खाते खाते आगे बढ़ते रहें। देखिए आप, बांस की जो बैरिकेड बनी हुई है ना, तो उसी के सहारे ही आपको निकलना होगा, ऐसा ही सिस्टम था। और जब तक मेन रोड आता नहीं है, तब तक हम लोग फिर कोई बस या ऑटो कुछ भी ले नहीं सकते। तो फिर इसी तरह से, इसी रास्ते से सबको धीरे धीरे आगे बढ़ना था। तो हम लोग बढ़ रहे थे इसी तरह, और धीरे धीरे आगे जाते जाते रोड तक फाइनली पहुंच गए। और इसके बाद सबवे से हम लोगों को जाना था दूसरी तरफ। तो सबवे से दूसरी तरफ जाके, और फिर वहां से हमने एक ऑटो लिया, उसके बाद फिर बस लिया और पहुँचे घर। तो आप लोग देखते रहिए। हेलो फैमिली, ये व्लॉग मैं पता है कब ख़त्म कर रही हूँ? अगली सुबह, मतलब आज जब मुझे नया व्लॉग शुरू करना है, तो इस समय मैं व्लॉग को ख़त्म करने के लिए अभी शूट कर रही हूँ। कल रात पता है, जब वहाँ से आए हैं हम लोग, वो पंडाल का व्लॉग सब करने के बाद, और इसके बाद पता है, यहाँ एक एक्सीडेंट में, मतलब एक ट्रक रोड से जा रहा था, और वो ट्रक जो है उसमें बहुत सारा लोड था सामान, और इसके वजह से वो जब जा रहा था, तो हमारा जो वाईफाई का वायर है रोड पे है, एक्चुअली भाई के ऑफिस से हम लोगों ने लिया था वाईफाई का कनेक्शन। तो रोड के दूसरी तरफ ऑफिस है और एक तरफ हमारा घर है। तो रोड के इस तरफ से इस तरफ वाईफाई का वायर आया हुआ था, और वो ट्रक पे इतना ज़्यादा सामान था, मतलब बहुत हाइट ज़्यादा थी, बस इसके वजह से वो पूरा तार को तोड़ता हुआ चला गया वो ट्रक, और इस वजह से वाईफाई का हमारा कनेक्शन ही चला गया। और इसीलिए आज जो है ना व्लॉग आप लोग देखेंगे कि सुबह नहीं आ पाया, आज शाम को आ जाएगा ये व्लॉग। जब आप लोग देख रहे होंगे तो ये शाम को आ जाएगा, और आज ही रिकॉर्ड कर रही हूँ सुबह इसका ख़त्म जो करना है व्लॉग को। तो यही दिक्कत हो गया, और अब काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। देखती हूँ अब कब तक मैं इसको ठीक करवा पाती हूँ। अब अपना पर्सनल कनेक्शन ही ले लूँगी, सोच रही हूँ वाईफाई का, वही सही रहेगा। तो उसमें भी शायद 2-3 दिन समय लग जाए, तो इसमें
हो सकता है कि 2-3 दिन जो है ना व्लॉग थोड़ा टाइम उल्टा सीधा होता रहेगा, सुबह 8 बजे रेगुलर नहीं हो पाएगा। और अगर एकदम भी पॉसिबल नहीं हुआ तो एटलीस्ट शॉर्ट्स ही डाल दिया करूँगी, लेकिन अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी। कम्युनिटी टैब में भी मैं बता दिया करूँगी कहाँ तक क्या है अपडेट। तो देखती हूँ अभी, क्योंकि दुर्गा पूजा ऑलमोस्ट शुरुआती टाइम पे है, तो इस समय कोई मिस्त्री वगैरह मिलना भी मुश्किल है वाईफाई का नया कनेक्शन लेने के लिए। लेकिन फिर भी देखती हूँ, कोशिश में हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि मेरा भी पूरा काम हैम्पर हो रहा है इसके वजह से। तो अभी फ़िलहाल जो है ना रेडी हुई हूँ, क्योंकि मानिक तल्ला जाना है। तो ये सब आप कल के व्लॉग में देखिएगा क्या होता है। और चलिए व्लॉग आज का यहीं ख़त्म करते हैं। मूड बहुत ख़राब है कल रात से। कल रात को कोई एडिट भी नहीं कर पाई, इतना सब कुछ पंडाल का शूट करके लाई जो अभी आपने व्लॉग में देखा। ये सब अभी मानिक तल्ला जाऊँगी तब जाके वहाँ एडिट वेडिट करके अपलोड करूँगी, तब जाके आज शाम को 5 बजे ये व्लॉग आ पाएगा। इसीलिए सुबह 8 बजे नहीं आ पाया, क्योंकि कल रात काम ही नहीं कर पाई, वाईफाई नहीं था। तो एनीवेज चलिए, मूड तो ख़राब है ही। अब जब तक वाईफाई बन नहीं जाता तब तक मैं स्ट्रेस्ड ही रहूँगी इस चीज़ को लेके। देखती हूँ कितनी जल्दी बना सकूँ उतना अच्छा है। तो फिर मिलते हैं कल एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। और न्यू व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर ब्लॉग अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। पूरी नवरात्रि अभी जो 9 दिन है, अलग अलग पंडाल घुमाने का प्रोग्राम है आप लोगों को। अच्छे अच्छे जो सेलेक्टेड कोलकाता के पंडाल है वो सभी आप लोगों को घुमाने ले चलूँगी अपने व्लॉग्स के ज़रिए। तो अगर अच्छा लगता है और आपको देखना है कोलकाता के दुर्गा पूजा का पंडाल सब, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। हो सकता है सुबह 8 बजे ब्लॉग ना आए कल से, टाइम इधर उधर होगा, लेकिन आप लोगों को अपडेट दे दिया जाएगा। और जब वाईफाई सही हो जाएगी तो फिर से रेगुलर 8 बजे ही ब्लॉग आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कल, बाय बाय।